हेलो, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस प्लैनेट बाय अंजलि 2.0। आज के इस वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर यानी कि भारत में खाद्य सुरक्षा इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि खाद्य सुरक्षा क्या होती है। इसको समझने के लिए क्या खाद्य को बचाने की ज़रूरत है, उसे सुरक्षित कर लेने की ज़रूरत है, क्या मतलब है खाद्य सुरक्षा का। खाद्य सुरक्षा को समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा ऐतिहासिक कारण जानना पड़ेगा कि खाद्य को सुरक्षित करने का क्या मतलब है। ठीक है, इसके लिए हम चलेंगे अंग्रेज़ों के टाइम में कि अंग्रेज़ों ने भारत में जब अपना राज्य किया तो उन्होंने क्या किया। उन्होंने यहाँ के किसानों को मजबूर किया कि वो अपने खेतों में कपास, तंबाकू और नील की खेती करें। क्यों? क्योंकि इससे उन्हें बाहर के देशों के जो बाज़ार थे उसमें अच्छे दामों पर इनके मूल्य मिल जाते थे और उनकी बहुत मांग थी भारत के बाहर के देशों में। इसलिए उन्होंने इन चीज़ों को यहाँ के किसानों को बाध्य कर दिया कि वो उगाएं और गेहूँ, चावल जैसे अनाज ना उगाएं। उसके बाद जब ये उपज होती थी तो ये उसको बहुत ही कम कीमतों पर ख़रीदते थे, जिसकी वजह से किसानों के पास पर्याप्त पैसा भी नहीं पहुंचता था। उसके बाद किसानों को बहुत ज़्यादा कर देना पड़ता था, जिसकी वजह से किसानों की स्थिति जो थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ऋणग्रस्त हो गए थे किसान और उनके पास खाने की कमी हो गई थी। अब नील, तंबाकू या कपास जैसी चीज़ें वो खा तो सकते नहीं हैं। अगर वो गेहूँ, चावल ऐसी चीज़ें उगाते तो उसे वो अपने खाने के लिए यूज़ करते और ज़्यादा जो होता उत्पादन उसको बेचकर अपने बाकी खर्चों को पूरा करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके अलावा अगर दूसरा कारण देखें तो दूसरा कारण था जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान को हमारे देश से अलग कर दिया गया। इसके कारण पाकिस्तान के बहुत से क्षेत्रों से ऐसे अनाज उगाए जाते थे जो भारत के बाकी हिस्सों में पहुंचते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब पाकिस्तान अलग हो गया तो उन क्षेत्रों से आने वाला अनाज बंद हो गया। इसलिए भारत के आज़ाद होने के बाद भारत के सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि जितनी जनसंख्या है उतनी खाद्य सामग्री की आपूर्ति या उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इसी चीज़ को सुरक्षित करने के लिए खाद्य सुरक्षा का एक अगला पॉइंट लाया गया और सरकार ने ये कोशिशें की अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में कि किसी तरह से कृषि को में उत्पादन को बढ़ाया जाए। अब देखिए कि खाद्य सुरक्षा से क्या तात्पर्य है। खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य है खाद्य पदार्थों के सुनिश्चित आपूर्ति एवं जन सामान्य तक उन पदार्थों का या उन भोज्य पदार्थों की उपलब्धता को पहुंचा पाना। तो और इसके लिए खाद्य कब सुरक्षित होगा, जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली और शासकीय सतर्कता रहे। उसके अलावा खाद्य सुरक्षा के खतरे की जो स्थिति है उसको कम करने के लिए सरकार कार्यवाही करती रहे। इन चीज़ों से खाद्य की सुरक्षा की जा सकती है। जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आपने समझा कि सार्वजनिक रूप से जो राशन की दुकानों पर बांटा जाता है वो सही से लोगों में वितरित किया जाए। शासकीय सतर्कता का मतलब है कि इस वितरण प्रणाली में किसी तरह की कालाबाजारी या घूसखोरी या किसी तरह का इनका जो भंडारण होता है वो ना कर सके, कालाबाजारी। उसके अलावा खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति का मतलब कि जब कभी भी कोई ऐसी स्थिति, अकाल, बाढ़ या ऐसी स्थिति आए उस समय पर खाद्य पदार्थों की आपूर्ति आसानी से होती रहे। तो ये तो होता है खाद्य सुरक्षा। अब खाद्य सुरक्षा क्या है, ये 3 आयामों पर निर्भर करती है। पहला होता है सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब होता है कि लोगों के अंदर खाद्य पदार्थों को खरीदने के लिए उनके पास धन की उपलब्धि हो। अगर धन नहीं होगा तो वो खाद्य पदार्थों को किस तरह से खरीदेंगे। उसके अलावा खाद्य उपलब्धता में से आश्रय है कि खाद्य जो है इतना उत्पादित हो जितनी जनसंख्या है और उसके लिए उपलब्ध कराया जाए और उन तक उसकी पहुंच हो। दूसरा बात है कि पहुंच का अर्थ है कि हर व्यक्ति को मिलता रहे, ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति तक ना पहुंच पाए। इसीलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रयोग सरकार करती है ताकि जो गरीब लोग हैं वो
कम दामों पर भी अनाज को खरीद सके, ले सके। तो किसी देश की जो समृद्धि होती है या खाद्य सुरक्षा जो होती है, वो खाद्य की उपलब्धता, उसके सामर्थ्य और लोगों तक उसकी पहुंच पर निर्भर करती है। तभी एक देश जो होता है अपनी खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित रख सकता है। अब खाद्य सुरक्षा क्या है ये तो आपने समझ लिया, लेकिन खाद्य को सुरक्षित करने की ज़रूरत क्या है, क्यों सुरक्षित किया जाए? तो ये सुरक्षित करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जब कभी भी किसी तरह का प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कि बाढ़ है, अकाल है, भूकंप या कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा, तो उस समय पर जो निर्धनता रेखा से नीचे लोग होते हैं उनके लिए तो खाद्य वैसे ही असुरक्षित होता है या खाद्य की असुरक्षा से वो वैसे ही ग्रस्त होते हैं। लेकिन जब इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो जो निर्धनता रेखा से नीचे नहीं होते हैं वो लोग भी इस असुरक्षा में शामिल हो जाते हैं। मतलब उनका सारा घर परिवार सब टूट गया या उनका सब कुछ नष्ट हो गया तो उनके पास भी खाद्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो इस तरह से निर्धनता रेखा के नीचे वाले और निर्धनता रेखा के ऊपर वाले भी उस स्थिति में जब उनके ऊपर किसी तरह की प्राकृतिक आपदा आती है तो वो लोग भी इससे ग्रस्त हो जाते हैं। और इससे पहले जैसे कि मैंने पुराने टाइम के लिए आपका बताया था, तो 1970 तक जो खाद्य सुरक्षा का अर्थ था वो ये था कि आधारित खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता रहे। लेकिन उसके बाद के सालों में एक हो गया खाद्य की पहुंच, कि मतलब हर व्यक्ति तक खाद्य की पहुंच होनी चाहिए। इसको परिभाषित करने के लिए जो शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसे हम विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन कहते हैं, 1995 में उसमें ये घोषणा की गई कि व्यक्तिक, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक, यहाँ पर व्यक्तिक का मतलब एक व्यक्ति से है, पारिवारिक एक परिवार से है, क्षेत्रीय यानी कि एक क्षेत्र यानी कि जैसे एक जिला या एक शहर या एक स्टेट से हो गया, राष्ट्रीय यानी कि एक देश से हो गया, और वैश्विक यानी कि पूरे विश्व से हो गया। तो विश्व स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तब तक सभी लोगों की पहुंच हो सके। मतलब पहुंच पर ज़्यादा जोर दिया गया कि सभी लोगों की पहुंच खाद्य तक हो सके। उसके अलावा खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का जो उन्मूलन है वो बहुत ही आवश्यक है। मतलब अगर निर्धनता का उन्मूलन कर दिया जाए तो खाद्य तक लोगों की पहुंच आसानी से हो सकती है। इसीलिए इन चीज़ों के लिए खाद्य की सुरक्षा की ज़रूरत इसीलिए होती है कि जब कभी भी प्राकृतिक आपदा हो, जैसे कि जब कभी अकाल पड़ता है तो अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर व्यक्ति मौत के मुंह में समा जाते हैं। क्यों? क्योंकि भूखमरी होती है, उस समय सड़े हुए भोज्य पदार्थों या किसी भी तरह से गंदगी इसकी वजह से महामारियां फैल जाती हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा संख्या में मर जाते हैं। आपकी बुक में बंगाल प्रांत में चावल की उपज में जो अकाल आया था 1943 ईस्वी में, उसके बारे में बताया गया है और कहा गया है कि भारत में इसके जैसा अकाल दोबारा कभी नहीं आया जो 1943 में आया था। इसका मतलब जिस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय की बात की जा रही है। तो उस समय के लिए तो मैंने आप लोगों को बताया कि अंग्रेज़ों ने इतना ज़्यादा किसानों को मजबूर कर दिया था ऐसी फसलें उगाने के लिए जो कि उनके औद्योगिक विकास में फ़ायदा पहुँचाए, ना कि अनाज की पूर्ति के लिए कि लोगों को अनाज की पूर्ति हो सके। इसी चीज़ को दर्शाया गया है कि बंगाल में जो चावल की उपज थी वो 1938 में 85 लाख टन होती थी और वो जाके 1943 में 76 लाख टन ही रह गई थी, जिसकी वजह से जो उपलब्धता थी वो काफ़ी कम हो गई थी। तो ये तो मैंने आप लोगों को खाद्य सुरक्षा क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जब भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, अब जैसे इस समय आप लीजिए कि कोरोना पीरियड में जब सारे लोग काम नहीं कर रहे थे, तो अगर खाद्य की आपूर्ति नहीं होती
तो जो लोगों को राशन में फ्री सरकार ने 5 किलो गेहूं या चावल या 1 किलो दाल जो लोगों को दी, वो किस तरह से वितरित कर पाते। और बल्कि ना केवल उन 3 महीनों में बल्कि आगे नवंबर तक उन्होंने इस चीज़ को बढ़ा दिया। तो बढ़ाने की तब ज़रूरत उनको लगी। और दूसरी चीज़ कि उनके पास उपलब्धता थी, अगर उपलब्धता ना होती तो क्या वो लोगों तक उसकी पहुंचा पाते? नहीं पहुंचा पाते, मतलब वो किसी भी तरह से लोगों की मदद नहीं कर पाते। तो यही कहा जाता है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा, अभी कोरोना एक प्राकृतिक आपदा ही है, जिस समय पे सरकार ने उन गरीब लोगों को जिनको खाद्य पदार्थ नहीं उपलब्ध हो पा रहे थे या जिनकी पहुंच नहीं हो पा रही थी, जिनके पास पैसा नहीं था, उन लोगों को फ्री राशन के रूप में कुछ अनाज की चीज़ें नवंबर तक देने का वादा किया और दिया भी जा रहा है। तो इस तरह से आई थिंक मैंने आपको खाद्य सुरक्षा क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत है, इन दोनों टॉपिक्स को समझा दिया होगा। आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सारे पार्ट्स आपको मिलते रहेंगे और आप कभी भी अगर अपने इसको दोबारा देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस को शेयर करना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर करिए और सभी को सब्सक्रिप्शन के लिए कहिए। कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको दोनों ही टॉपिक्स क्लियर हो गए या नहीं। थैंक यू।